हम्म सुनेंगे सारे बच्चे कि आज 4 फरवरी 2024 है और ये वीडियोस उन बच्चों के लिए है जिनकी एग्ज़ाम्स कल 5 फरवरी 2024 को जो 12th की एग्ज़ाम्स होने वाली है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ बातें बोलने जा रहा हूँ। आप सारे बच्चे उन सारे पॉइंट्स को गौर से सुनेंगे। उम्मीद करता हूँ उनसे एक एक क्वेश्चंस उनसे उन सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस आएंगे और कंसंट्रेटली आप लोग सुनिएगा। जैसे कि हम पोइट्री से कुछ बातें उठाते हैं। पोइट्री ये बातें ये मैं जो सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, मैं जो पढ़ाने बोलने जा रहा हूँ, ये बिगनर्स के लिए नहीं है क्योंकि बिगनर्स शायद बहुत कम समझ पाएंगे। जो जो सारे बच्चे पूरे ईयर्स पूरे साल पढ़े हैं अपने यहाँ या कहीं भी पढ़े हों, वो अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी अगर सुनेंगे तो बहुत बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे लाइन बाय लाइन्स या जितने लाइन्स हम बोलने जा रहे हैं सब सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग राइटर्स का नाम जो मैंने लिखाया था, राइटर्स का नाम जो मैंने बताया था, बुक्स के राइटर्स का नाम, साइड राइटर्स के नाम, उसे आप रिमेंबर कर लिए होंगे और उसे रिवाइज कर लीजिएगा। उनसे 5-5, 10 नंबर क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन लिखना है जिसमें 2 राइटर्स नेम के आएंगे, वो बनाने हैं आपको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ कंट्रीज और किस कंट्रीज के राइटर्स सब कौन कौन से कंट्रीज से हैं, ये सारी बातें आप लोगों को जैसे कि पहले बता दिया गया था उसको रिमेंबर कर लेना है या देख लेना, ध्यान दे देना है। बाकी हम पोइट्रीज में जैसे आप लोगों को बताए हुए थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वेट, जिसमें क्या ये जॉन डॉनी साहब जो थे जर्मनी के लिए प्रस्थान कर रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। तो अपनी पत्नी एनी मोरे से कह रहे हैं कि हाँ, और इसकी पत्नी एनी मोरे रो रही थी तो कह रहे अपने पत्नी से कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे तुमसे बेहतर कोई ज़्यादा प्यार देगा। मैं इस उम्मीद से भी नहीं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ और घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य की गति से भी तेजी गति से मैं अपनी यात्रा करूँगा। और भी अपने इस वाइफ को समझाते कि तुम रो मत, तुम जब रोती हो तो अपना मेरा जान निकल जाता है, दिल निकल जाता है। उसके बाद फिर कहते हैं कि अगर तुम ये विश्वास रखो कि हम दोनों साथ साथ हैं। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम लोग एक साथ हैं, एक साथ रहते हैं। इस दुनिया में जो एक दूसरे को प्यार करते हैं वो कभी मतलब अलग नहीं होते हैं, ऐसा तुम सोचो। उसके बाद कह रहे हैं ऐसी पॉइंट सब इसमें चर्चा की है और इसमें एक पॉइंट्स और भी चर्चा किए हुए थे। हाँ, यही पॉइंट सब लगभग चर्चा किए हुए थे। और हाँ, ये भी कहते हैं कि जब तुम रोती है तब मेरा खून जो है डिके होने लगता है, सड़ने लगता है, बेकार होने लगता है, बर्बाद होने लगता है, इसलिए तुम रो मत, चिल्लाओ मत। ये सारी जब तुम सांस लेती है तो मेरा सॉल निकल जाता है, सॉल मीन्स आत्मा, ये निकल जाता है। ये बातें बता रहे थे। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स किस चैप्टर में पढ़े हैं? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वे में इसी से कुछ ना कुछ लाइंस दे देगा। हाँ, और उस लाइन से कहेगा कि ये कौन से चैप्टर से है और ये कौन लिखे हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आया होगा वो आ जाता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कहते हैं राइटर साहब आप खुद में गीत गाते हैं, खुद में मस्ती में चलते हैं और नोकीले घास सबको गौर से देखते हैं और क्या कहते हैं कि हमारा जो ये ब्लड है, हमारा जो बॉडी है, इन मिट्टी से बना है। हमारे अंदर बहने वाली खून जो बह रही है खून है वो आपके अंदर भी खून बह रही, सेम खून का सेम ब्लड आपके अंदर भी बह रही है। ऐसे राइटर साहब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताए हैं। ठीक है, हम शॉर्ट शॉर्ट में सारे चैप्टरों की शॉर्ट्स में बताने जा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा। शॉर्ट्स में पूरा हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा फिर तीसरे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फिर एपिताफ चैप्टर्स में एक सुंदर लेडी के बारे में चर्चा की है राइटर साहब। जो राइटर साहब कहते हैं क्या एक सुंदर लेडी जो एपिताफ के अंदर लेटी हुई थी, एपिताफ का मतलब कब्र होता है, उस कब्र के अंदर लेटी हुई थी और कहते हैं कि अ, उसके बारे में प्रशंसा करते हैं कि वो सबसे अधिक सुंदर लेडीज थी। हाँ, और
वही कहते जब मर जाता है इंसान, जब मर जाता है तब उसकी क्या नाम है, उसकी सुंदरता गायब हो जाती है। इसके बारे में अमिताभ चैप्टर में चर्चा किया गया है। और उसके उस कब्र के बगल में राइटर साहब बैठ के फूट फूट के रोया करते थे, रोते थे। और तो वही कहते कि तुम जो मर जाओगी या मर गई, हाँ मर, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें कौन याद रखेगा, क्योंकि मरने के बाद सुंदरता आदमी की चली जाती है। तो ऐसी ऐसी बातें वहाँ कब्र के बगल में। और राइटर साहब एक क्रम्बल वर्ड का यूज़ किया है, डर के मारे सिमट जाते हैं, डर जाते हैं उनके मरने के बाद, मरणोपरांत। हम्म तो ये अमिताभ चैप्टर में लिया गया है, लिखा गया है। फिर उसके बाद एक चैप्टर है स्नैक्स। उसके बाद नहीं, कहीं थोड़ा आगे है। हम सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश। स्नैक चैप्टर में जैसा कि आप लोग समझते हैं, राइट, हॉट हॉट डे था। हॉट डे मीन्स क्या, गर्मी की दिन थी। उसे राइटर साहब को प्यास लगा, राइटर साहब गए पानी पीने के लिए। और उसी वक्त में फिर सांप भी है, एक स्नेक आता है पानी पीने के लिए, वाटर ट्रफ के पास। हाँ, पानी की टंकी, पानी की हौदी के पास। और वो पानी की क्या नाम है, एक अर्थ फ्रीजर्स था। हाँ, उसी बगल में एक कैरोब ट्री था, उससे सेंट निकल रही थी। सेंट बने क्या होता है वो, खुशबू निकल रही थी। और वो स्नैक्स जो थे, स्नैक्स भी पानी पीने के लिए नीचे, क्या नाम है, नीचे उतरता है। इस हद हम बताए हुए हैं, ट्रफ, ट्रफ का मतलब होता है नादी या हौदी। हाँ, कोलकाता समय बना होता, अपने इधर नहीं होता इस टाइप का। उस नादी या हौदी में पानी पीने के लिए और सांप नीचे उतरता है, फिर सांप पानी पीता है। पहले तो राइटर साहब नहीं डर पहले राइटर साहब डरते नहीं है। फिर जब वो सांप क्या को पानी पी के वापस जाने लगता है, तब इन्होंने क्या, इधर उधर देखते हैं, एक गंदा सा लट्ठर लेते हैं और उस पानी के टंकी पे इस उद्देश्य से फेंकते हैं कि वह सांप वापस आ जाए, वापस हो जाए। तो और वो उन सांप को किंग्स मतलब क्या, किंग्स मानते हैं, क्या नाम है, राजा मानते हैं, भगवान के ऐसा मानते हैं। हाँ, कि हमारी ज़िंदगी के जितने सारे भगवान हैं उनमें से ये एक भगवान थे। उनके उन्हें उन्हें उसे मारने का कोई उद्देश्य नहीं था राइटर साहब का, मारने मारे नहीं वो, इसलिए नहीं मारे। तो वो उनके अंदर से क्वेश्चंस भी आवाज़ आएगी, क्या तुम डरपोक है इसलिए तू नहीं मार रहा है। तो कह रहे कि हाँ सही में मैं डर जरूर गया था, लेकिन मैंने मारने की कोशिश, मतलब मैं मारना नहीं चाहता था। मतलब राइटर साहब उस सांप को मारना नहीं चाहते थे, या मारे नहीं, ऐसी इसी वजह से मारे नहीं, क्योंकि वो क्या नाम है, इस वजह से लट्ठर फेंके हुए थे उस वाटर ट्रक पे, ताकि वो सांप रिटर्न हो जाए, वापस हो जाए इस पूरे जब फीजर, फीजर शब्द का यूज़ किया गया है। हाँ, उस फीजर में वो सांप इंट्री ना ले, इंटर ना करे, फिर से वापस आ जाए। हाँ, और ये बहुत गर्मी का, जब ये पानी पीने के लिए दोनों गए हुए थे क्या उस वाटर ट्रफ के पास, तो काफ़ी गर्मी की दिन थी। हाँ, बहुत गर्मी था। सिसली हॉट शब्द का यूज़ किया गया, सिसली हॉट, सिसली हॉट, या सिसली जुलाई, ऐसे वर्ड्स का यूज़ सब किया गया है। हाँ, इतना इरप्सिंग कर करके, इरप्ट में तो ज्वालामुखी का फटना। हाँ, इतना मतलब बहुत गर्मी था। तो उस डे की कहानी है। फिर एक ग्रैंड मदर्स, तो ये स्नेक चैप्टर का हो गया। ग्रैंड मदर्स हाउस में कमला दास जो है अपनी दादी माँ की कहानी बताई है, कि मैंने जब दादी माँ के साथ रहा करती थी तब मैं बहुत खुश थी, यही छोटी सी घर था। अपने कहानी अपने हस्बैंड, डार्लिंग वर्ड्स का यूज़ किया गया, अपने हस्बैंड को डार्लिंग शब्द से संबोधित करते हुए कही कि ये वही घर है जहाँ पे मैं अपने दादी माँ के साथ रहा करती थी। और जब ये वहाँ जाती है दोबारा देखने, शादी के बाद, शादी के बाद तो अपने वहाँ से चली जाती है, दादी माँ भी मर जाती है इस दौरान। जब फिर वापस वहाँ देखने के लिए आती है तो घर की स्थिति बहुत बेकार हो जाती है, जंगल जंगल झाड़ पूरे उग जाते हैं और पूरे डार्क हो जाता है घर का स्थिति। घर पूरे डार्क रहता है, मतलब अंधेरा सा रहता है। जब घर में वो झांक के देखती है तो उनके किताबों के बीच में खिड़की से होके झांक के देखती है, तो घर की जो हवा था वो फ्रीज्ड, पूरा क्या जम गया था, पूरा ठंडा हो गया था, ठंडा सा जमा हुआ हवा था। और क्या नाम है, झांक के देखती है तो उनकी किताबों के बीच सांप टहल रहा होता है। हम्म फिर उसके बाद वहाँ पे अगल बगल में जो स्ट्रेंजर्स, अजनबी के डोर पे उन्होंने प्यार की एक्सपेक्टेशन की, लव की एक्सपेक्टेशन करती है। तो स्ट्रेंजर्स लोग जो होती है उसको लव भी देते हैं, लव मीन्स प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। जैसे हम लोग के गांव घर में भी अगर हमारी दीदी, पुरानी दीदी कोई आती है तो उसको अगल बगल के जो भी हैं सब स्ट्रेंजर, सब सब उनको स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं। तो वही कहते हैं कि मैंने वहाँ पे बेग किया, बेग मैंने मांगा, लव मांगा स्ट्रेंजर्स डोर पे, तो मुझे लव भी मिला। तो ये स्नेक्स, सॉरी, ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर से जो कमला दास लिखी हुई है। आप लोग थोड़ा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ ये सब याद कर लीजिएगा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्नेक हो गया। फिर इसके बाद स्नेक, हाँ, एक है फायर हैमन।
फायर हेमन में राइटर साहब ने अपने बाबूजी के पास एक टावर ऑफ साइलेंस के पास गए हुए थे, जिसे हम लोग शमशान घाट बोलते हैं, वही शमशान घाट पे गए हुए थे। तो देखे थे कि आग जो है जलाते जलाते वक्त सभी डेड बॉडीज़ को पूरा नहीं जला रहा था। आधी आधी बॉडी जला रहा था और आधा बॉडी नहीं जला पा रहा था। और वो आग कुछ आधे उंगली को जला के आधा उंगली छोड़ दे रहा था। जबकि ये पारसी धर्म से थे। पारसी धर्म में जिस धर्म से थे उस धर्म का नाम तो होता है, पारसी धर्मों का नाम होता है जॉरेस्टेरियंस। जॉरेस्टेरियंस धर्म में क्या होता है, आग की पूजा की जाती है। उसी टाइम में राइटर साहब कसम खाते हैं कि मैं इस आग को ऐसे पाप करने से बचाऊंगा, इस आग को ऐसा दोबारा पाप नहीं करने दूंगा। और तभी जब वो कसम खाते हैं, फिर उसके बाद जब हाँ फिर उनका जब लड़का डेड करता मरता है, तो उन्होंने टावर ऑफ साइलेंस के पास नहीं ले जाकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। अपने घर के बगल में आस पड़ोस में ही आग के हवाले कर देते, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस थाउजेंड्स ऑफ मील्स करके ऐसे कुछ किताब में लिखा हुआ, देख लीजिएगा, शायद ऐसे ही है। हज़ारों मील्स दूर था, काफ़ी दूर था। इसी वजह से वहाँ पे बच्चे को उनको वहाँ जलाने के लिए नहीं ले जाते हैं, वहीं क्या करते हैं, अपने घर के बगल में आग के हवाले कर देते हैं। और जिसके वजह से उसके बाद बच्चा क्योंकि वह आग को ऐसे पाप करने से बचाना चाहते हैं। पाप करने क्या, छोड़ने की पाप, अर्थात आग से जो छूट जाता था, डेड बॉडीज पूरा नहीं जलाता था, ये आग से पाप होती थी और उनके धर्म में आग की पूजा किया जाता था। तो उसने कसम खा लिया थी कि मैं आग को ऐसी पाप नहीं करने दूंगा। तो ये हो गया आपका फायर हेमन चैप्टर से। आप लोग ये मत बताइए, सोचिएगा कि हम पूरा डिटेल्स में तो हम अभी कवर नहीं कर सकते हैं। कल एग्ज़ाम्स है, कल परसों आप लोग की एग्ज़ाम्स हैं, और उससे एक दिन पहले अभी इसलिए हम ऐसे बोल पा रहे हैं बिकॉज कि सारा चैप्टर्स को मैं इन शॉर्ट्स में बता सकूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और चाहो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे कहने से बहुत का भलाई हो जाए तो अच्छी बात है, और आपका थोड़ा एक शेयर कर देने से बहुत स्टूडेंट्स की भलाई हो सकती है, और ये आप भी जानते हो। कल के एग्ज़ाम में इन सभी बातों से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, गौर कीजिएगा। फिर इसके बाद है एक सोल्जर वाला। सोल्जर्स तो पता है अपने देश के लिए मरता है, तो वही इंग्लैंड के सोल्जर थे। वो कहते हैं कि वो ज़मीन जहाँ मैं मरूँ वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो वर्ल्ड का किसी भी भाग में क्यों ना हो, क्योंकि उस टाइम में इंग्लैंड अंग्रेज़ सबका हर जगह हर देश पे शासन था। तो वही कह रहे हैं, किसी भी जगह मरूँ वो, लेकिन इंग्लैंड का ही ज़मीन हो। वहाँ पे सूरज भी हो, सूर्य भी हो तो इंग्लैंड का, नदी भी हो तो इंग्लैंड का हो, सब कुछ हो। तो कहते हैं कि इधर मैं जीऊँ तो इंग्लैंड्स के लिए, मरूँ तो इंग्लैंड्स के लिए। इसी तरह की बात कहते हैं कि वहाँ पे आबो हवा, जो भी हवा हो, सारी वातावरण भी इंग्लैंड्स का ही हो। कहते हैं कि इंग्लैंड्स ने ही मुझे जन्म दिया, इंग्लैंड्स ही ने मुझे पाला पोसा, इसलिए मैं जो मरना दफन भी होना चाहता हूँ तो इंग्लैंड के ही मिट्टी से। इंग्लैंड्स की मिट्टी को रिच अर्थ बताया गया है, रिच भूमि बताया गया है, हाँ, रिच डस्ट बोला गया है। तो ऐसे सोल्जर चैप्टर से लिया गया है इस पॉइंट्स को। उसके बाद सोल्जर्स हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एट, आई हैव अ ड्रीम, सॉरी, ये तो सॉरी इसमें से प्रोज में आ गया, पोइट्री में। हम्म, इसके बाद ये आता है आपका मैकेविटी डोमेस्टिक एट। हाँ, मैस्ट्रिस, हाँ, मैकेविटी डोमेस्टिक, इसको हिडन पॉ भी कहा गया। हिडन पॉ माने क्या, रहस्यमय बिल्ली। बिल्ली का तो करतो जो जैसी कॉमन बिल्ली नहीं है, बिल्ला करके ही शब्द का यूज़ किया गया, सी शब्द का नहीं। तो बिल्ली नहीं, बिल्ला कहेंगे। ये बिल्ला जो है बहुत गजब टाइप का बिल्ला है। ये एजेंट पाल के रखा हुआ है, ग्रिडल बॉन, मंगोजेरी, ये सब इनका एजेंट है, उन सबसे भी ये काम करवाता है। और जब भी क्राइम होता है वहाँ पे ये रहता नहीं है, सब कहता है मैं कैविटी आया, जब देखने जाता है तो मैं कैविटी वहाँ पे नहीं रहता है। स्कॉटलैंड के जो पुलिस फोर्स हैं, एयर फोर्स सब हैं, वो भी हैरान है। हाँ, वो भी कहता है कि भाई मैकेविटी तो आया था यहाँ पे, लेकिन जब भी क्राइम्स होता है तो कहीं भी उनको देखा नहीं जाता है। क्या ट्रेल इज़ पास्ट रिपेयर शब्द का यूज़ किया गया है, अर्थात क्या, लत्ती का सोंगर, उन सबको रिपेयर करने की अवस्था में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद बहुत ऐसे क्या नाम है, गिलास तोड़ देता है, दूध पी लेता है। जब भी दूध मिसिंग रहता है तो क्या इसको ही मैकेविटी को ठहराया जाता है। इसको क्राइम का नेपोलियंस कहा गया है, मतलब क्या, क्राइम क्राइम का साम्राज्य इसको दर्जा दिया गया है। इसके बारे में जो भी मैपिंग तैयार किया जाता है, ड्राइंग्स तैयार किया जाता है, वो भी गायब कर दिया जाता है। जो भी वहाँ के पुलिस फोर्स, स्कॉटलैंड्स के पुलिस फोर्स जो
पुलिस मैप तैयार करता है या ड्राइंग्स तैयार करता है, जो प्लानिंग तैयार करता है इसको पकड़ने की, सब गायब हो जाती है। वो सब उसकी टुकड़ा उकड़ा टुकड़ा सब सीढ़ी के ऊपर में मिलता है, सीढ़ी के ऊपर में मिलता है, सीढ़ी पे सुबह में उसके सीढ़ी सीढ़ी सब पे मिला हुआ मिलता है, फटा हुआ टुकड़ा मिलता है। तो ये वो मैकेविटी का, मैकेविटी इज द मैस्ट्री कैट से लिया गया पॉइंट्स है। ठीक है। उसके बाद चाइल्ड इज बॉर्न हो गया, मैं सॉरी ये मैकेविटी वाला हो गया, फायर हेमन हो गया, ग्रैंड मदर्स हाउस हो गया, उसके बाद एपिटाफ हो गया, रिपर्ट्सबर्ग का सोल्जर हो गया। हाँ, ये सारे पॉइंट्स आप सारे बच्चे इसको रीड कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। इसमें चैप्टर भी हम बता ही दिए हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो ही गया, स्टिस्लाव हाँ, और और तो नहीं लगता है कुछ और ऐसा, और कुछ चैप्टर छूट रहा हो तो बोलिएगा, उस पर भी वीडियोज़ अभी बना के भेज देते हैं। फिलहाल इसे ही आप लोग रीड करेंगे। अभी मैंने इन शॉर्ट्स में सबके बारे में बताया, डिटेल्स में मैं आपको पढ़ा रखा है। हाँ, और एक बार इसको देख के, और जहाँ तक हो सके सबसे पहले राइटर्स और उसका सेव कर लीजिएगा।